यदि ये बोर्ड देवस्थान बोर्ड बोलता है तो हम देवस्थान बोर्ड के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। हमारा अपना मामला कोर्ट में चल रहा है। नमस्कार, आरजे अखिल उत्तराखंड से। और आज बात देवस्थानम बोर्ड की। वो देवस्थानम बोर्ड जो सच में अस्तित्व में आता है तो उत्तराखंड के 50 से ज्यादा मंदिर बोर्ड के अंडर होंगे, जिसे लेकर उत्तराखंड के पुजारी खुश नहीं है और इसका विरोध भी कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड जिसको उत्तराखंड विधानसभा में तो जगह मिली, लेकिन साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी की PIL के बाद हाईकोर्ट ने पूछा ऐसा क्यों, किस बेस पर आपने देवस्थानम बोर्ड बना दिया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और साथ ही महाराष्ट्र में भी ऐसे डिसीजन लिए गए जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने हकदारियों के पक्ष में फैसला दिया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में क्लियर किया कि सरकार मंदिरों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट अपने हाथ में नहीं ले सकती। और वहीं SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस को देखा जाए तो उसमें भी फैसला सुनाया गया कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की मूल विशेषता है। और साथ ही देखा गया है कि धर्म और राजनीति को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। और यदि राज्य असमान नीतियों या कार्रवाई के पाठ्यक्रम का पालन करता है तो यह संवैधानिक जनादेश के विपरीत काम करता है। और साथ ही एक राज्य में सभी समान है और समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और राज्य के मामले में धर्म का कोई स्थान नहीं। और साथ ही एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी भारत के सभी व्यक्तियों को दी जाती है। लेकिन राज्य की दृष्टि से धर्म, आस्था और विश्वास इममटीरियल है, यानी कि सराहीन है। उसके बावजूद देवस्थानम बोर्ड के हेड होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और ये देवस्थानम बोर्ड बनके आपको नहीं लगता कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के आर्टिकल 25 का वायलेशन है, जो कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इन शॉर्ट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। 3 कंडीशन में इसे चेंज करा जा सकता है, एंड दैट इज पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ इश्यू और डिसेंसी ऑफ मॉरलिटी। लेकिन जब ये तीनों ही ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ तो इस आर्टिकल का वायलेशन क्यों? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति एक्ट 1939 में बना और वहीं 1941 में समिति ने काम करना शुरू किया। बद्री केदार के अलावा समिति के पास और भी मंदिर है और बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन अब लगता है सरकार पूरे मूड में है कि बचे कुछ रोजगार भी छीन लिए जाए। एक तरफ सरकार जहां करोड़ों खर्च करके नीतियां बना रही है कि पलायन को कैसे रोका जाए, वहीं सरकार खुद ही लोगों को मजबूर कर रही है कि भैया पलायन करो। अगर हम बात करें इन सभी मंदिरों की तो कई सौ परिवारों का चूल्हा जलता है, कई सौ लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन देवस्थानम के आने के बाद क्या ये सब खत्म हो जाएगा या रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से सरकार राज्यों के लिए नीतियां बना रही है, उसे देख के लगता है कि अगली बारी वोट कहीं नोटा को ना दिया जाए।